हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परचम पीसीस की क्लासेस में। तो आज हम एनसीईआरटी की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम 6th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी की से शुरू कर रहे हैं और एनसीईआरटी जो है 12th क्लास तक हम कंप्लीट करेंगे। तो आज जो है हम 6th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो है विविधता की समझ, इसको हम करेंगे। तो अगर आपने जो है विविधता का मतलब समझ लिया तो आपका जो यह चैप्टर है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो विविधता को आप कैसे समझ सकते हैं। आप जो है स्कूल तो जाते ही होंगे, तो स्कूल में जब आप जाते हैं तो आपको जो है अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग साथी देखने को मिलते होंगे आपको, जो अलग अलग जगह से आते होंगे। अलग अलग उनका रहन सहन होता होगा और उनका जो खाने पीने का तरीका है वह भी अलग होता होगा और उनकी जो लैंग्वेज है वह भी अलग होती होंगी। लेकिन इन सब के बीच में आपको एक चीज़ जो है वो सेम मिलती है, वो उनकी होती है ड्रेस। जो ड्रेस होती है वो उनकी जो है हमको सेम देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी ड्रेस सेम इसलिए रखी जाती है क्योंकि जो कोई बच्चा जो अमीर होता है, कोई बच्चा जो गरीब होता है, तो उसको जो है इस तरह का जो है भेदभाव स्कूल में ना किया जाए, तो इसीलिए जो है ड्रेस रखी जाती है, जिसलिए सभी बच्चों को जो है समान समझा जाए। तो हमको यहाँ पर जो है विविधता क्या देखने को मिल सकती है कि जो विविधता है वो हमको इनकी रहन सहन में देखने को मिल सकती है, खान पीन में देखने को मिल सकती है, साथ ही जो इनकी लैंग्वेज है उसमें भी हमको जो है विविधता देखने को मिल सकती है। तो ये सब जो है विविधता के उदाहरण हैं। और एक उदाहरण अगर हम देखें तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमको जब ब्रेकफास्ट करना होता है तो सबका जो ब्रेकफास्ट होता है वो सबका अलग अलग होता है। जैसे कि कोई अगर किसी को नॉनवेज पसंद होता है तो वो अंडे वगैरह खाता है, और अगर किसी को जो है नॉनवेज पसंद नहीं होता है तो वो पोहे और मैक्रोनी ये सब चीज़ें जो है वो खाते हैं। तो यहाँ पर भी हमको विविधता देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो है सबका खान पीन का तरीका है जो अलग है। अब हम यहाँ पर एक स्टोरी के ज़रिए से देखेंगे कि जो है विविधता क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है इसमें एक स्टोरी दी गई है, जिसमें दो बच्चे हैं, एक समीर 1 है और एक समीर 2 है। जो समीर 1 है यह अखबार बेचता है और यह जो है काफ़ी गरीब है, और वहीं यहाँ जो समीर 2 है यह काफ़ी जो है अमीर है और यह जो है इंग्लिश भी बोल लेता है। वहीं जो समीर 2 है उसको जो है हिंदी बोलनी आती है, उसको इंग्लिश नहीं आती है। जो समीर 1 है उसको इंग्लिश बोलनी आती है, हिंदी भी बोलनी आती है। तो जो समीर 2 है वह अखबार बेचता है। तो जो समीर 1 है एक दिन वहाँ से जो है सड़क पर अखबार बेचता है, तो समीर 2 जो है अखबार बेचता है, तो समीर 1 जो है एक बार आता है तो वहाँ पर जो है रेड लाइट जल जाती है, जिसमें जो है समीर जो 1 है वह अखबार मांगता है समीर 2 से। तो जो समीर 2 है वह उससे पूछता है, वह हिंदी में बोलता है कि हमको अखबार दे दो। तो जो समीर जो 2 है वह बोलता है कि आपको हिंदी भी आती है। तो जो समीर 1 है वह कहता है कि हाँ हमको हिंदी आती है। तो वह बोला कि हमको देखने से तो नहीं लगता है कि आपको हिंदी आती होगी, क्योंकि आप जो है अंग्रेज दिखाई पड़ते हैं। तो इससे जो है जो समीर 2 है वह कहता है कि जो है आप अंग्रेज दिखाई पड़ते हैं। तो इसीलिए जो है वो समीर 1 है वो कहता है कि हमको हिंदी बोलनी लिखनी पढ़नी आती है। तो जो है समीर 2 है अखबार दे देता है। उसके साथ ही जो समीर 1 है वह उससे पूछता है कि आप कभी स्कूल गए हो। तो वह कहता है कि हम कभी स्कूल नहीं गए हैं। तो जो समीर 1 है वह कहता है कि हमने जो है जो बाकी स्कूल में सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हमने हिंदी भी पढ़ी है। तो तब तक जो है हरी बत्ती जल जाती है और समीर 2 है वहाँ से चला जाता है।
समीर एक जो है वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन जो है समीर एक वहाँ पर आता है, तो समीर दो वहाँ पर जो है अखबार लिए खड़ा रहता है। तो जो समीर दो एक को देखता है तो मुस्कुराते हुए आता है और अखबार देते हुए बोलता है, यह जो सब्जेक्ट शब्द है यह क्या है, यह क्या चीज़ है। तो जो समीर एक है उसको जो है उसके मुंह से जो है सब्जेक्ट शब्द काफ़ी अजीब सुनने में लग रहा था। तो उसने पूछा कि आप कभी स्कूल गए हो। तो उन्होंने कहा, जो समीर दो था उसने कहा कि वह स्कूल नहीं गया है। तो समीर दो ने एक ने कहा कि जो है हम इसको जो है स्कूल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही जो है हरी बत्ती जल जाती है, तो वो वहाँ से चला जाता है और फिर अगले दिन जो है वह वहाँ पर रहता है, तो रोड पर खड़ा रहता है। तो जब समीर एक आता है तो वह कहता है कि आप कभी स्कूल गए हो। तो जो है समीर दो कहता है कि हम स्कूल नहीं गए। वह कहता है, वह बड़े ही गर्व से बताता है, जो समीर एक की जो साइकिल थी उसके ऊपर उसकी जो सीट थी उस पर हाथ रखते हुए बताता है कि वह जब से इतना सा था तब से ही वह अखबार बेचता है, और पहले वह अपनी माँ के साथ बेचने आया करता था, लेकिन अब वह अपनी माँ के साथ बेचने नहीं आता है, वह अकेले ही यह काम करता है। और यह बात जो है वह बड़ी गर्व से बताता है। तो जो समीर एक है उसने पूछा कि अब तुम्हारी माँ कहाँ है। तब तक के लिए जो हरी बत्ती है वह जल जाती है। तो जो समीर एक था उसको जो है पीछे से गाड़ियों की जो हॉर्न है वो काफ़ी ज़्यादा उसका शोर जो है बढ़ जाता है, जिससे जो है समीर एक को ट्रैफिक के साथ जो है आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन जो समीर दो था उसकी आवाज़ उसको सुनाई दी थी। उसने कहा था कि उसकी माँ जो है वो मेरठ में रहती है। उसके बाद जो भी समीर एक ने कहा वह सुनाई नहीं दिया, क्योंकि जो गाड़ियों के शोर के चलते जो है समीर एक को और जो आगे की बात है वह सुनाई नहीं दी। फिर अगले दिन जो है वह आता है वहाँ पर, तो उसको जो है समीर जो दो था वो काफ़ी ज़्यादा उदास देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें क्या है कि अखबार में एक न्यूज़ आई है जिसमें जो उसकी माँ मेरठ में रहती थी, तो मेरठ में जो है दंगे बढ़ गए हैं और वहाँ पर जो है हमले किए जा रहे हैं और काफ़ी लोगों की वहाँ पर जान भी चली गई है। तो जो समीर एक था उसने अखबार लिया और पढ़ा, तो उसको इसके बारे में पता चला। तो जो समीर जो एक था उसके बाद से जो समीर एक था वह जो है वहाँ हमको उसको जो है समीर एक को देखने को नहीं मिला, समीर दो। और जो है उसके बाद से कभी जो है समीर दो है समीर एक को देखने को नहीं मिला। तो जो यह इन दोनों दोस्तों के बीच में जो दोस्ती हुई थी, यह दोनों दोस्तों के बीच में हमको काफ़ी सारी विभिन्नताएं देखने को मिल सकती है। जैसे कि जो समीर एक था वो काफ़ी ज़्यादा अमीर था, और जो समीर दो था वो गरीब था और अखबार बेचा करता था। और जो समीर एक था इसको इंग्लिश हिंदी दोनों आती थी, और जो समीर दो था उसको केवल हिंदी ही आती थी। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों लोगों के बीच में जो है संवाद हो सका, और जो है दोनों ने के बीच में जो है दोस्ती हो सकी। वहीं अगर हम देखें तो यह दोनों दोस्त जो थे वो अलग अलग धर्म के थे। जो समीर दो था वह जो था मुस्लिम धर्म से था, जो समीर एक था वो हिंदू धर्म का था। तो जो मेरठ था वहाँ पर जो है मुसलमानों पर भी जो है हमला ही हुआ था, जिसके कारण जो है समीर एक को कभी देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर जो है इतनी सारी जो है भिन्नताएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो इसी प्रकार से जो है जब भी कोई जो है दोस्त किसी से दोस्ती करता है तो वहाँ पर जो है कई सारी विविधताएं देखने को मिल सकती है। अब हम देखते हैं विविधता क्या है। विविधता का अर्थ होता है भिन्नता। यह किसी समूह या लोगों के बीच भिन्नता को संदर्भित करती है, जिसमें अगर हम जो है यहाँ पर देखें कि जो खान पान होते हैं, जैसे कि जो समीर एक था और जो समीर दो था उनका खान पान का तरीका और पहनावा, धर्म, भाषा जो है सभी अलग थी, और यह सब जो है विविधता के पहलू हैं। यानी कि जो है
इसी प्रकार से जो है हम विविधता को देख सकते हैं। लेकिन जो है अमीरी जो गरीबी, और जो समीर दो था वह गरीब था, और जो समीर एक था वो अमीर था। तो जो अमीरी गरीबी है यह विविधता का रूप नहीं, यह जो है लोगों के बीच में मौजूद असमानता या गैर बराबरी है। जो असमानता यानी कि असमानता का मतलब होता है कि लोगों को जो है समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। और जो है जाति व्यवस्था जो है वह भी एक असमानता का एक उदाहरण है, क्योंकि जाति व्यवस्था के कारण भी काफ़ी ज़्यादा असमानताएं देखने को मिल सकती हैं। तो जो विविधता है इसके हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि जो है भारत के सभी जो राज्य हैं सब में अलग अलग जो है भोजन प्रचलित है, और सबकी जो भाषाएं हैं वो भी अलग हैं। जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो खिचड़ी जो है वहाँ की फेमस हो रखी है, बिहार में लिट्टी चोखा, और गुजरात में ढोकला, महाराष्ट्र में पूरनपोली, छत्तीसगढ़ में चीला, और तेलंगाना में बिरयानी, केरल में अप्पम, और पश्चिम बंगाल में चावल मछली, और झारखंड में मालपुआ, और सिक्किम में मोमोज। यानी कि यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के व्यंजन जो है प्रचलित हैं, और सबका जगह का जो व्यंजन है वह अलग अलग है। तो यहाँ पर भी हमको विविधता देखने को मिल रही है। तो उसके बाद अगर हम भाषाओं के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है हिंदी बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, मिजोरम में मिजो बोली जाती है, उड़ीसा में ओडिया बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, और जो गुजरात है वहाँ पर गुजराती बोली जाती है, और जो नागालैंड है वहाँ पर इंग्लिश जो है भाषा बोली जाती है। यानी कि हमको भाषाओं के आधार पर भी विविधता देखने को मिल सकती है। अब हम देखेंगे कि जो विविधता होती है वह हमारे जीवन को समृद्ध कैसे बनाती है। जैसे कि जो विविधता है, अगर हम रोज एक ही तरह का खाना खाएं तो बोर हो जाएंगे, तो विविधता इस रोचक या और स्वादिष्ट बनाए रखती है। यानी कि जो है हम एक प्रकार का, यानी कि अगर हम आलू ही रोज खाएं तो हम काफ़ी ज़्यादा उससे बोर हो जाएंगे। तो अगर हम सभी प्रकार की सब्जियां खाएंगे तो इससे जो है हमारा स्वाद भी बना रहेगा, और इससे जो है हमारा जो मन भी वो काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट रहेगा, और इससे जो है हमारे शरीर को भी पोषण आहार जो भी सभी सब्जियों में पाए जाते हैं वो मिलते रहेंगे। यानी कि जो अगर हम किसी एक ही चीज़ को करते हैं तो यह जो है हमारे जीवन को समृद्ध नहीं बनाती है। लेकिन अगर हम विभिन्न विभिन्न प्रकार की सब्जियां खाते हैं तो यह जो विभिन्न सब्जियां हैं यह विविधता का रूप है, और यह जो है हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। अगर हम देखें तो जो अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक साथ रहते हैं तो हम उनके विचार और अनुभव सीखते हैं, जिससे हमारी सोच का दायरा व्यापक होता है। जैसे कि इसका एक उदाहरण लेके देख सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति है वह उत्तर प्रदेश का है, और जो है एक व्यक्ति जो है वो बिहार का है, और वह कहीं एक औद्योगिक नगर है जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर जो दोनों लोग हैं वो जाते हैं काम के लिए, और वहाँ पर एक कमरा लेते हैं जिसमें दोनों लोग एक साथ रहते हैं। तो जो बिहार का व्यक्ति है और जो यूपी का व्यक्ति है, उन लोगों की दोनों की भाषा, रहन सहन, खान पान का तरीका सब अलग होगा, और उनकी संस्कृति भी अलग होगी। तो जब बिहार का जो व्यक्ति है उसके यहाँ पर जो लिट्टी चोखा फेमस है, और यूपी का जो व्यक्ति है उसके यहाँ पर जो खिचड़ी फेमस है, तो जब वह दोनों साथ में रहते हैं तो जब वह वहाँ पर इनका जो है व्यंजन बनता है तो दोनों लोग खाते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक दूसरे की जो संस्कृति है उसको भी समझ सकते हैं, और एक दूसरे की जो भी लैंग्वेज है उसको अगर समझेंगे और उसका सम्मान करेंगे तो इससे जो है हमारी जो विविधता है वह विविधता जो है हमारे जीवन को समृद्ध बना सकती है। यानी कि अगर हम को जो है इनकी भाषा का भी ज्ञान रहेगा, इनकी संस्कृति का भी ज्ञान रहेगा, और इनकी जो संस्कृति है उसका हम सम्मान करेंगे, तो इससे जो है हमको भेदभाव देखने को नहीं मिल सकता है। इससे जो है जो इतनी प्रकार की जो विविधता पाई जा रही है ये हमारे जीवन को समृद्ध बनाएगी। अब हम देखेंगे कि जो भारत में कितनी प्रकार की जो है विविधता पाई गई है। जैसे कि धार्मिक विविधता, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख,
ईसाई, बौद्ध, जैन या अन्य प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। यानी कि जो है भारत में धर्म के आधार पर विविधता हमको देखने को मिल सकती है। भारत में जो पूरी दुनिया में जितने भी धर्म पाए जाते हैं, मूलतः 8 धर्म है पूरी दुनिया भर में। तो जितने भी धर्म है वह भारत में सभी धर्म हमको देखने को मिल सकते हैं। भाषाई विविधता, यहाँ सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। यानी कि जो भारत है, भारत में जो 28 राज्य है और सभी राज्यों में जो है अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी आदि। इस प्रकार की जो है सभी राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। सांस्कृतिक विविधता के बारे में बात करें तो विभिन्न राज्यों में अलग अलग त्योहार, रीति रिवाज, संगीत और नृत्य परंपराएं हैं। यानी कि जो सभी राज्य हैं, सबकी जो है अलग अलग सांस्कृतिक विविधता रही है और सांस्कृतिक महत्व रहा है। और सभी जगह का जो त्यौहार है वो अलग अलग होता है और सभी जगह के जो रीति रिवाज है वह भी अलग होते हैं। संगीत, नृत्य और जो है सभी जगह का जो नृत्य फेमस होता है वह भी अलग होते हैं। और जो संगीत है वह भी वहाँ की जो प्राकृतिक भाषा होती है उसके हिसाब से जो है वहाँ पर कि जो संगीत हैं वह होते हैं। और भौगोलिक विविधता हमको देखने को मिल सकती है, जैसे कि जो पर्वत वाले एरिया हैं तो वहाँ पर जो है अलग विविधता देखने को मिलेगी। मैदानी, रेगिस्तान, तटीय और द्वीप समूह जैसी जो है विविध भौगोलिक आकृतियाँ जो हैं हमको देखने को मिलती हैं। इनके कारण जो है भारत में काफ़ी ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। जैसे कि जो है भारत में रिलीजन यानी कि धर्म के आधार पर, जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण देखा कि किसी का जो है ईसाई धर्म से हो गया तो इसका जो है क्रिश्चियन को फॉलो करते हैं, और जो मुस्लिम धर्म का हो गया वो मस्जिद में जाते हैं, और वो हिंदी धर्म का हो गया तो हिंदू धर्म का हो गया तो वो मंदिर में जाके अपनी पूजा वगैरह किया करते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो जो कास्ट के आधार पर, यानी कि जो पहले का जो समाज था वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के हिसाब से बटा हुआ था। तो इसी प्रकार से जो हमको यहाँ पर भी विविधता देखने को मिल सकती है। और भौगोलिक विविधता, और यहाँ पर जो है नस्ल के आधार पर भी विविधता देखने को मिल सकती है। जैसे कि जो साउथ वाले लोग होते हैं और जो जैसे कि जो अफ्रीका के लोग होते हैं वह काले रंग के होते हैं, और जो है हमारे जो अमेरिका के लोग होते हैं वो गोरे होते हैं। यानी कि जो है गोरे काले के आधार पे भी भेदभाव जो है विविधता देखने को मिल सकती है। और जो है भारत में भी इसी प्रकार की जो है गोरे काले की विविधता है। कोई लोग जो है गोरा है और कोई काला है। और जो है सभी जगहों की जो ड्रेस होती है वह अलग अलग होती है। सभी जगहों का जो व्यंजन होता है वह भी अलग अलग होता है। और जो है सभी जगह की जो बोली होती है वह भी अलग अलग होती है। डांस, और जो सभी जगह के जो डांस है वह भी अलग होते हैं। त्योहार और जो है लोगों का जो विकास है वह भी अलग अलग तरीके से होता है। इस प्रकार की जो विविधता देखने को मिल सकती है। अब हम देखेंगे जो विविधता होती है इसको हम कैसे समझ सकते हैं। विविधता को जो है अलग अलग क्षेत्र या संस्कृति के लोगों से बात करके और मित्रता करके उनकी भाषा और रहन सहन और पहनावे के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण दिया था कि जो यूपी का लोग था और जो बिहार का था और एक इंडस्ट्रियल एरिया में जो रह रहा था, तो इससे जो है दोनों लोगों की जो संस्कृति है, खान पान और रहन सहन सभी का जो है आदान प्रदान होता है। इसके माध्यम से जो है विविधता को समझ सकते हैं। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अपनी जो भी अनुभव या संस्कृति, रहन सहन, व्यंजन जो है उसको जो है दूसरों से साझा करें, और दूसरे जो भी व्यक्ति हैं उससे भी यही उम्मीद करें कि वह जो है अपनी यहाँ की जो लैंग्वेज है, जो खान पान है, रहन सहन है, उसको जो है उसको बताए। तो इससे जो है दोनों देशों के बीच में, दोनों लोगों के बीच में जो है जो भी रहन सहन, खान पीन सबका जो है आदान प्रदान हो सकता है। क्योंकि सभी जगह पे जो है त्यौहार, रीति रिवाज और परंपराएं जो है सभी जगह की अलग होती हैं। तो जब एक दूसरे की जो रीति रिवाज, त्यौहार और जो परंपराएं होंगी उनके बारे में जानेंगे और उनका सम्मान करेंगे, तो इसी प्रकार से जो है विविधता को समझा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पे देखें तो जो लद्दाख वाला एरिया है, यह जो है बर्फ़ों से ढका हुआ है। यहाँ पर जो है ज़्यादातर समय पर जो है बर्फ़ जमी रहती है और यहाँ पर जो है कृषि भी नहीं की जा सकती है। जो लद्दाख वाला एरिया है, यहाँ पर जो है
हमको जो है बौद्ध धर्म सबसे पहले यहाँ पर विकसित होता हुआ दिखा था। और जो है लद्दाख है, इसको जो है छोटा तिब्बत भी कहा गया है। यहाँ पर एक तरह की जो है भेड़ यहाँ पर पाली जाती है, जो होती है पश्मीना भेड़। यहाँ जो जो भेड़ होती है, इस भेड़ से जो है पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है। और इस ऊन के कारण यह जो लद्दाख है वह काफ़ी ज़्यादा आकर्षक बना हुआ है। यानी कि जो लद्दाख है वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है। और यहाँ पर जो है जो जम्मू कश्मीर के जो व्यापारी है वह आते हैं और जो है पश्मीना ऊन को खरीदते हैं, क्योंकि जो लद्दाख है यहाँ पर जो है इस प्रकार के जो है उद्योग विकसित नहीं है कि इस ऊन से जो है पश्मीना ऊन से जो है सालें बनाई जा सके, क्योंकि जो पश्मीना ऊन होती है इसकी जो सालें बनती है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी बिकती हैं। तो इसकी जो है यहाँ पर लद्दाख में उद्योग नहीं है जिसके माध्यम से जो है यहाँ पर सालें बनाई जा सके। तो जो जम्मू कश्मीर के व्यापारी हैं वो यहाँ पर आते हैं और तो यहाँ से जो है जो यह पश्मीना ऊन जो यह महिलाएं बुनती हुई दिख रही हैं, इस ऊन को जो है वो खरीदते हैं और अपने यहाँ पर ले जाते हैं और यहाँ इससे जो है सालें बनाते हैं, वह काफ़ी ज़्यादा महंगी बिकती हैं। और जो लद्दाख वाला जो एरिया है यह जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को आकर्षित करता है। और यहाँ से जो है काफ़ी सारे जो काफ़िले हैं वह यहाँ से जो है एशिया के जो और भी देश हैं वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ से जो है मसाले और भी जो चीज़ें हैं वो लेकर आते हैं। तो वहाँ से जो है जो भी चीज़ यहाँ पर लेकर आते हैं तो इससे जो है हमको यहाँ पर विविधता देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो दूसरी जगह की चीज़ें हैं वो यहाँ पर आती हैं और जो यहाँ की जो पश्मीना ऊन है वह दूसरे जो जगह पर जाती है और बिकती है। इसकी जो सालें है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी बिकती हैं। जो लद्दाख वाला एरिया है वह देखिए मैप में यहाँ पर है, और जो केरल वाला एरिया है वह यहाँ पर है। अब जो है केरल है, यह जो है काफ़ी ज़्यादा मसालों के लिए, और यहाँ पर जो है जो पहाड़ियाँ हैं, जो पहाड़ियों पे मसाले जो काली मिर्च और लौंग इलायची जो है केरल है वह काफ़ी ज़्यादा मसालों के लिए फेमस है। यह आज से नहीं काफ़ी समय से जो है मसालों के लिए फेमस रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पर यहूदी ईसाई वगैरह जो है यहाँ पर आया करते थे और यहाँ से व्यापार किया करते थे। और जो वास्को डी गामा भारत में आया था वह भी केरल के रास्ते से ही आया था, और यहाँ पर जो है वह मसाले ले गया था। उसने अपने यहाँ पर मसालों को बेचा था, इससे उसको जो है काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ था। और यहाँ पर जो है इब्न बतूता भी आया था और वह यहाँ पर एक यात्रा के रूप में आया था, यात्रा करने के लिए और उसने जो है यहाँ भारत के बारे में काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो लिखी हैं, और यहाँ से जो है वो भारत के मसाले लेके गया था अपने देश। जो केरल है यह जो है काफ़ी यहाँ की जो यहाँ की जो जलवायु है वह जो है मछली यहाँ पर जो है मछली का उत्पादन हो सकता है। और यहाँ पर जो है जो यहाँ की जो केरल है यह समुद्र के पास है। यहाँ पर जो है हमको चीनी का जो जाल है वह देखने को मिला है, यानी कि जो है यहाँ पर चीनी जाल है, जो मछली पकड़ने का चीनी जाल है जो चीन में हमको देखने को मिला था, जो हूबहू उसी के जैसा ही जो जाल है वह केरल में देखने को मिला है। यानी कि हमको इससे पता चलता है कि जो केरल के जो भी व्यापार, यानी कि जो केरल का जो मसाला है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रखा है। तो इसके माध्यम से जो है केरल का जो व्यापार है वह चीन के साथ होता होगा। इसीलिए जो है हमको यहाँ पर जो चीन का जो मछली पकड़ने का जाल यहाँ पर मिला है, क्योंकि अगर चीनी लोग यहाँ पर आए होंगे तभी तो वो अपना जाल लेकर आए होंगे, जिससे हमको यहाँ पर उनके जाल के जो है साक्ष्य देखने को मिले हैं। अब हम यहाँ पर जो केरल है, केरल में एक प्रकार का जो है उनका त्यौहार होता है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ओणम त्यौहार। जो नाव प्रतियोगिता होती है, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति हैं वो नाव चलाते हैं, या फिर जो नाव की प्रतियोगिता होती है तो जिसमें जो भी व्यक्ति सबसे पहले पहुंचता है
तो उस वह जीत जाता है और उसको जो भी इनाम दिया जाता होगा। इस प्रकार का जो है इनका यहाँ पर जो है केरल में यह त्यौहार मनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो विविधता होती है यह हमारे लिए एकता कैसे हो सकती है। एकता, विविधता में एकता का अर्थ है कि विभिन्न संस्कृतियां और पृष्ठभूमि के लोग एक राष्ट्र के रूप में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और अपनी राष्ट्रीय पहचान को बनाए रखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण दिया था कि जो बिहार और यूपी का उदाहरण दिया था, तो उनकी जो भी संस्कृतियाँ, जो पृष्ठभूमि है, वह एक स्थान पर रहे थे और उनकी जो संस्कृतियाँ हैं, पृष्ठभूमि है, सबका आदान प्रदान हुआ था, जिसके माध्यम से अगर वह एक दूसरे की जो संस्कृति है उसका सम्मान करते हैं तो इससे और अपनी जो भी राज्य की राष्ट्रीय पहचान है वह बनाए रखते हैं। तो इससे जो है हमको विविधता में एकता देखने को मिल सकती है। विविधता में एकता का एक सबसे बढ़िया उदाहरण है, जैसे कि देखें तो जब ब्रिटिश का शासन था भारत पर, तो उस समय पे जो है भारत की जो महिलाएं हैं और जो भारत के लोग थे वो ब्रिटिश के लोगों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, जिसके लिए जो है उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जो है कई सारे आंदोलन भी किए थे और ब्रिटिश के खिलाफ जो है वह खड़े हो गए थे और उन्होंने कई सारे विरोध किए थे। तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने यह सोचा था कि भारत के लोगों को में इतनी सारी जो है विविधता पाई जाती है, इस विविधता के आधार पर इनको जो है यहाँ पर फूट डालेंगे तो ये लोग जो है वो भड़क जाएंगे और इस तरह के जो विरोध कर रहे हैं वह नहीं करेंगे। लेकिन जो भारत के लोग थे उन्होंने भी यह दिखा दिया कि जो भारत में विविधता पाई जाती है यह उनके लिए विविधता जो है केवल बर्बाद करने का कारण नहीं बन सकती है, क्योंकि जो विविधता है इसके माध्यम से जो है लोगों ने यहाँ पर जितनी भी विविधता पाई गई है, यह विविधता जो है केवल तभी तक देखने को मिल सकती है जब तक हमारे देश पर बात नहीं आती है। अगर हमारे जो भारत देश है अगर उस पर बात आती है तो जितने भी अलग अलग धर्म, अलग अलग जो भी नस्ल के लोग जो पाए जाते हैं वो सब मिलकर जो है एक साथ हो जाते हैं और अपने देश को बचाने में लग जाते हैं। इस तरह का जो उन्होंने फूट डाले की नीति अपनाई थी अंग्रेजों ने, लेकिन उनकी जो यह नीति है वह सफल नहीं रही। नेतृत्व और संघर्ष, हमारे नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस एकता को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने समुदाय को एक साथ लाया और उन्हें एक सामान्य लक्ष्य और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। यानी कि जो भारत के नेता थे जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर थे, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। और जो गांधी जी थे उन्होंने भी जो भारत की स्वतंत्रता है और उस समय पे जो भारत के जो लोग थे वह अलग अलग बटे हुए थे, तो उस समय पे लोगों को एक साथ लाना काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो महात्मा गांधी थे उन्होंने जो है सभी लोगों को एक साथ लाया और जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों को एक साथ लाने के प्रयास किया और अन्य नेताओं को से भी विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों के लोगों को एक सूत्र में पिरोया ताकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन खड़ा किया जा सके। यानी कि जो हिंदू और मुस्लिम सभी धर्म के लोगों को जो है इन्होंने एक ही साथ रखा और एक साथ रखे कर ही जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन किया था, जिसके बाद जो है हमारा भारत आज़ाद हो सका है और हम इस आज़ादी में आज जी रहे हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर था वह यह था कि विविधता। तो आप सभी इस विविधता के बारे में ज़रूर ही समझ गए होंगे। तो अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।